हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2019 लेवल 3 पीजीटी इंग्लिश ग्रामर, जो कि 15 नंबर की कॉमन आती है। सॉल्यूशन करेंगे हम विद ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो आओ हम करते हैं। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका 46 नंबर क्वेश्चन है जो कॉमन ग्रामर का है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन एज ऑप्शन हैज बीन यूज्ड एज वर्ब। इसमें पूछा है कि जो नीचे अंडरलाइन दे रखे हैं उनमें से कौन सा शब्द है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो पहला है द स्टेज परफॉर्मेंसेस आर कॉल्ड रासलीला। यहाँ परफॉर्मेंसेस है वो एज ए नाउन यूज हुआ है, नाउन का प्लुरल रूप है ये। परफॉर्मर दूसरा ऑप्शन है, उसमें परफॉर्मर अंडरलाइन शब्द है वो, परफॉर्मर भी नाउन है। तीसरा है ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन ए सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रासलीला। यहाँ जो शब्द है परफॉर्म्ड अंडरलाइन किया हुआ ये वर्ब है, इसका सही आंसर तीसरा ही है। चौथे में है द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। यहाँ परफॉर्मिंग है वो वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर तीसरा ही है। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 47। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें है ही सेड कांग्रेचुलेशन, फिर आगे लगा है इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच का। हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे देन तो ही कांग्रेचुलेटेड मी, इसका पहला ही सही होगा, बाकी ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल जो आपको ग्रामर की बुक में मिलेंगे कहीं। तो ये जो ही कांग्रेचुलेटेड मी है यही सही है, पहला ही सही है। दूसरा है ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशन, ये भी सही नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड कांग्रेचुलेशन, ये भी नहीं है। ही इज सेइंग कांग्रेचुलेशन, ये भी नहीं है, पहला ही सही है। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें सही प्रीपोजिशन है वो फिल करनी है। तो पहला है इन, दूसरा है एट, और तीसरा है ऑन, और चौथा है विद इन। यानी कि डू यू यूजुअली गो आउट ब्लैंक सैटरडे इवनिंग। इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि किसी भी डेज से पहले ऑन लगता है, किसी भी डेज से पहले या डेट से पहले भी ऑन लगता है, इसलिए इसमें आएगा ऑन। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 49। चूज द करेक्ट फॉर्म, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म in the following sentence against the blank space so as to complete the sentence. My father blank for Delhi yesterday। अब यहाँ yesterday शब्द आया है, yesterday past की ओर इंगित करता है, इसलिए leave है जो प्रेजेंट का है, will have will leave वो फ्यूचर का है, left जो तीसरा ऑप्शन है वो पास्ट को बताता है, तो इसलिए इसका आंसर तीसरा होगा लेफ्ट। और वैसे भी इसका एक ट्रिक है, जिन वाक्यों में यस्टरडे, एगो लास्ट आता है उनमें पास्ट इंडेफिनिट ही आता है, तो इसका जो आंसर होगा वो लेफ्ट ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस in the sentence which express the correct notion hinted in the bracket against the blank space। यानी कि यहाँ मॉडल फिल करना है, you blank apologies or face the consequences, must, shall, may, could। यानी कि यहाँ you के साथ अगर नॉर्मल केस होता है तो you के साथ आता है will, परंतु यहाँ इसने ऑपोजिट कर रखा है,
यानी कि यू ब्लैंक अपोलॉजीज, आप या तो विनम्र हो जाओ या इसका सामना करो, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यानी कि कमांड दे रखा है इसने ब्रैकेट में, कमांड। तो अगर कमांड दिया होगा तो सेल आएगा, यानी कि इसका आंसर दूसरा सही होगा। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि हमें इसमें बिल्कुल सही एडजेक्टिव बताना है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव, ए कूल ब्रीज ब्लीव फ्रॉम द सी। तो यहाँ जैसे कूल, ए कूल, कूल हमारा एडजेक्टिव है और ब्रीज नाउन है, यानी कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन। तो ब्रीज नाउन है और कूल ठंडी हवा, कूल हमारा एडजेक्टिव है, तो इसलिए इसका आंसर होगा तीसरा, कूल। आगे क्वेश्चन नंबर आ गया 52, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि इसमें जो अंडरलाइन दिया हुआ शब्द है उसको बताना है कि ये क्या है। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, मैं उसे देखता हूँ हर रोज मेरे घर के निकट से गुजरते हुए। तो जीरन, जीरन दिया हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स दिया हुआ है, इन्फिनिटिव दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है। तो जीरन ये नहीं हो सकता क्योंकि जीरन नाउन का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हो सकता है और यही है इसका आंसर। पासिंग, पासिंग मेरे घर के नजदीक से गुजरता, मैं उसे रोज देखता हूँ, यानी कि उसकी ये एक फीचर है, उसका विशेषता है उसकी कि वो घर के, मेरे घर के नजदीक से ही गुजरता है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर है 53, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन below. Climbing Mount Everest is not a child's play for anyone. यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए पहला जो ऑप्शन है वो वेरी इजी टू डू, वेरी डिफिकल्ट टू डू, तीसरा है प्लेजेंट टू डू, चौथा है बोरिंग टू डू। इसलिए हमारे हिसाब से तो इसका आंसर बनना चाहिए वेरी डिफिकल्ट टू डू, यानी कि ये काम है वो बच्चों का नहीं है, यानी कि बहुत मुश्किल काम है, और बोर्ड ने इसकी जो की दे रखी है वेरी इजी टू डू। तो हमारे हिसाब से तो वेरी डिफिकल्ट टू डू यही सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 54, which one of the following sentence in the option given below illustrates the use of intransitive verb, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अकर्मक क्रिया, यानी कि जिनको जैसे इंग्लिश में कहेंगे द वर्ब विच कंप्लीट द मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। यानी कि पहला है फायर बर्न्स, आग जलती है, यही इसका आंसर है और यही सही है, क्योंकि द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे, यहाँ भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। सी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, यहाँ भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। आवर टीम वन द मैच, यहाँ भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो फायर बर्न, यहाँ इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आगे क्वेश्चन नंबर 55, चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। क्वेश्चन है द टीचर रोट ब्लैंक आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन ब्लैंक ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ शुरू में दे रखा है जो पहला ऑप्शन है ए, तो ए तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन आ से शुरू होती है, और आउटलाइन यानी कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन आ, तो ये हिंदी के शब्द होते हैं वहां से अगर शुरू होती है तो
ए तो आ ही नहीं सकता। दूसरा है एन और द, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि शुरू वाले में एन आएगा और बाद वाले में द ब्लैक बोर्ड द आएगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक नाउन थिंग्स है जिसको सभी जानते हैं, तो इसलिए यहाँ होगा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग, तो जो द है, इसलिए इसका आंसर भी सेकंड ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए नाउन। यहाँ पूछा कि इनमें से कौन सा नाउन नहीं है। एडवाइज, एडवाइज सलाह, एक होता है एडवाइज, वो होता है सलाह देना, ये एडवाइस, ये है सलाह। राइस, चावल, ये भी नाउन है। डिवाइस, कोई यंत्र, ये भी नाउन है। नाइस, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। नाइस एडजेक्टिव है, इसलिए इसका आंसर होगा वो 4 होगा, नाइस। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, ये रीडिंग पर डिपेंड करता है, सभी को रीडिंग करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह की। तो इसमें जो आंसर होगा वो 3rd होगा, बिगिनिंग। जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो यही है, बिगिनिंग। आगे क्वेश्चन नंबर है 58, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द जीरंड इन द अबव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी कि ऊपर जो दे रखे हैं इनमें जीरंड छांटना है, जो उनमें इस सेंटेंस में कौन सा जीरंड है। तो जीरंड की जो फॉर्मेशन है वो यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो इसमें एक ही है, रीडिंग, तो इसमें रीडिंग ही जीरंड है। Which of the option given below is the correct passive form of the following sentence। यानी जो सेंटेंस दे रखा है नीचे उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, और जो सेंटेंस है वो है द भगवत गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। तो इसका ए बैलेंस्ड, पहला ऑप्शन है ए बैलेंस्ड फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय भगवत गीता। यानी कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की फॉर्मेशन जो होगी वो बिल्कुल सही पहले सेंटेंस में ही है, इज प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय भगवत गीता, यही इसका सही आंसर है। बाकी है जो वो इसकी फॉर्मेशन को पूरा नहीं करते हैं, तो इसलिए ये बाकी आंसर नहीं है, इसका पहला ही आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है इनमें से हमें कंपाउंड नाउन बताना है। तो डेवलपमेंट, ये कंपाउंड नाउन नहीं है। न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर, दो जो नाउन है वो कंपाउंड किए हुए हैं, न्यूज़ पेपर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वो न्यूज़ पेपर ही होगा। जो आगे है, आगे हमारा कंप्लीट हो गया 15 नंबर का। आप हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।